जो लोग सहारा से पीड़ित होकर के इस दुनिया में नहीं रहे उनको आर्थिक मुआवजा देने का काम कर रहा है। आपके साथ भाकपा माले के माननीय हमारे विधायक बैठे हुए हैं। जैसे ही सरकार बनी इन्होंने अपना वादा पूरा किया। प्रथम भाषण सहारा पर ही इन्होंने असेंबली में रखा और जो मुआवजा की बात है उस पर ही बातें उठने वाली है। बहुत सारा काम वहाँ हो रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण। अभी हम गांधी मैदान के मंच पर हैं जहां माननीय अतिथिगण बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। आज गांधी मैदान के इस महाजुटान से क्या मतलब सहारा निवेशक और जो आप आवाज़ उठाई है उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 2025 पूरी तरह से बदलाव के मूड में है बिहार में और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने देश माने बिहार के करोड़ों किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, छात्र, युवाओं, स्कीम वर्करों की दुर्गति करके ये प्रगति की बात कर रहे हैं। कैसी प्रगति यात्रा, जहां आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया, कोई मिल नहीं सकता है, जो कोई ज्ञापन नहीं दे सकता है, कोई अपना दुख दर्द नहीं सुना सकता है। इसलिए सब लोग इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हैं और पूरी तरह से बदलाव का मूड बना चुके हैं। इसलिए आज भाकपा माले के बैनर तले बिहार में आंदोलन के जो विभिन्न धाराएं हैं, सब धाराओं का यहाँ मिलन हो रहा है और इसीलिए बदलो बिहार का नारा है। बदलो बिहार महाजुटान और बिहार बदलेगा 2025। आपने जो संसद में सहारा का जो मुद्दा उठाया है, आज उसकी संख्या यहाँ है। हाँ है, और हम लोग बदलाव देख रहे हैं कि कुछ पैसा उनके खातों में आना शुरू हुआ है। कहा जाए कि बर्फ जो जमी थी इस मामले में वो पिघल रही है धीरे धीरे। हमने भोजपुर के कई गांवों का दौरा किया, कहा लोगों ने कि थोड़ा पैसा आ रहा है। वो तो सिर्फ मूलधन आ रहा है, जो भी हो आ रहा है ना, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा था। जो भी आ रहा है ना, आना शुरू हुआ है। माने जो कहा जाए कि अकाल पड़ा था कि कौन इस पर बोलेगा, कौन पैसा दिलवाएगा। जिन लोगों ने पेट काट करके अपने माने बेटा बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया, 2.5 लाख करोड़ रुपया देश के माने 13 करोड़ निवेशकों ने, वो पैसा तो आपको देना होगा। हम लोगों ने 4 बार लोकसभा के अंदर उठाया और कहिए कि जो मरुभूमि थी जहां अकाल था, अब थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, स्वागत योग है और बौछार भी होगी, बारिश भी होगी और सबका जो है घर भर बने आबाद होगा, पैसा उनका मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे इसमें। चलिए, सुदामा जी को आपने सुना कि जो सहारा निवेशकों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बूंदाबूंदी चालू हो गई है, आगे बौछार भी होगी। अभी यहाँ विश्व भारती संस्थान के कुशवाहा जी, झारखंड के निरसा के विधायक और लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए सर, आज यहाँ आप आए हैं बिहार की धरती पर, क्या अपनी मांगों को लेकर, मतलब क्या आप झारखंड में तो अपनी बात को तो सहारा के मुद्दे को उठाए हैं और वहाँ बात चल भी रही है, यहाँ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए, झारखंड में तो चुनावी वादे भी थे इंडिया गठबंधन के और इमीडिएटली जीतने के बाद पहला वक्त अब जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आया वो था जो हम लोग सहारा पीड़ितों की जो लड़ाई है ये हमारी लड़ाई है और हम लोग इसको लीगल भी हेल्प करेंगे और ज़मीनी स्तर पर भी हम लोग मदद करेंगे। तो लीगली हम लोग वकील देने के काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ज़मीनी स्तर पर जो है वो हम लोगों के आईपीएस ऑफिसर के डीजी के नेतृत्व में एक टीम बनी है जो तमाम जो सहारा के केसेस है उसको हम लोग आवेदन लेकर उसको करने की काम कर रहे हैं। अलग से पोर्टल खोली गई ताकि उनके आवेदनों को ले जाए
और जो केसेस हुई है डिफरेंट थाना में, उस केस के आधार पर हम लोग वारंट इशू करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सहारा के डायरेक्टर्स को हम लोग पकड़ के ला सकें। तो सहारा के डायरेक्टर तो झारखंड के अलावा अदर स्टेट में भी है। सभी स्टेट के जो भी डायरेक्टर्स हैं, सभी जगहों पर जिनके नाम पे केसेस हैं, वो लोग सभी लोगों को हम लोग पकड़ने के काम करेंगे ताकि इन लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके। हमारे साथ विश्व भारती संस्थान के कुशवाहा जी है, आइए उनसे पूछते हैं क्या यहाँ मतलब आपने तो वहाँ आवाज़ उठाई, झारखंड में एक रणनीति बन गई और वहाँ लड़ाई चल रही है, क्या यहाँ भी उसी तरह कुछ आप अपने स्तर से आवाज़ उठाएंगे? जी, विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक्चुअल देश के 12 राज्यों में काम कर रहा है, जिसमें सबसे मजबूत संगठन हमारा झारखंड के साथ साथ बिहार और महाराष्ट्र में है। तो बिहार हमारा तो ऐसे ही बड़ा भाई है और जितने लोग पीड़ित हैं झारखंड के, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ के लोग पीड़ित हैं। झारखंड में 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं, तो बिहार में 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं। झारखंड का लगभग 40,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, तो बिहार का कम से कम 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपया फंसा हुआ है। तो हमारी जिम्मेवारी झारखंड के साथ साथ बिहार की भी है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। तो बिहार के लिए भी हम लोग बहुत काम किए हैं। अभी डीजीपी को पत्र लिखा गया है, कई थाने का यहाँ जो FIR था उसको क्लब करके हमने डीजीपी सर को दिया है कि जिस प्रकार झारखंड में काम हो रहा है उसी प्रकार बिहार में भी काम हो। और हम भाकपा माले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में भी सहारा के मुद्दा को अंकित किया है, जो आज मंच से पढ़ा गया। झारखंड में जिस प्रकार JMM ने हमारे मुद्दे को मैनिफेस्टो में लिया था और इस मुद्दे पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की पूरी टीम पूरे झारखंड में हम लोग कैंपेन किए और माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए और इंडिया गठबंधन को हम लोग मदद किए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भाकपा माले के साथ काम करेंगे। अगर भाकपा माले इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो हम लोग भी उनके लिए काम करेंगे। और बिहार में करीब 22 जिलों में हमारा मजबूत संगठन है। हम 22 जिला में सहारा के लोगों को जागृत करेंगे, उनको अवेयरनेस लाएंगे कि वो इस बार अमित शाह की सरकार को वोट न दें। और अमित शाह के साथ जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं और सहारा के मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं, इनको सत्ता से उखाड़ करके फेंका जाए और यहाँ भी जो सहारा हित की बात करेगा उसकी सरकार यहाँ बनाया जाए। जो भी राज्य सरकार बनेगी वो भले ही पैसा नहीं दे सकता, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कर सकता है ना। जैसे आज झारखंड में कानूनी कार्रवाई हो रहा है, SIT की टीम बनी, वहाँ पे 3 बड़े IPS लगाए गए, DGP से लेकर IG रैंक के लोग को। और उसके बाद में वो SIT के लोग जिस प्रकार काम कर रहे हैं कि आज वो लोग बेल के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बेल उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सारे लोगों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड सरकार काम कर रहा है। और जो लोग सहारा से पीड़ित होकर के इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आर्थिक मुआवजा देने का काम कर रहा है। आपके साथ भाकपा माले के माननीय हमारे विधायक बैठे हुए हैं। जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने अपना वादा पूरा किया। प्रथम भाषण सहारा पर ही इन्होंने असेंबली में रखा और जो मुआवजा की बात है उस पर ही बातें उठने वाली है। बहुत सारा काम वहाँ हो रहा है। हेमंत सोरेन जी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे निरसा विधायक बढ़ चढ़ करके हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप लोगों ने जिस प्रकार हमको मदद किया, अब हमारा पूरा मदद आप लोगों के लिए होगा। तो सेम बिहार में भी हम लोग करना चाह रहे हैं और हम लोग करेंगे। यहाँ भी सहारा के लेकर जो विश्व भारती झारखंड में काम किया और बिहार में आने वाले समय में वही काम यहाँ करेगी। अगर ये काम नहीं पूरा होगी तो नीतीश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला करेंगे ये लोग।